हाँ जी प्यारी साध संगियो, टुकड़ा जरा दान देना है। साड़ी आवाज भी ज्यादा बड़ी हाई है तो वैसे भी गला कई दिन खराब है जल्दा जुकाम के कारण। इस वास्ते पहले तो असी सारी एक दो सूचनावां होंगे कि दो सत्संग अपने घर बार छड़ के सफर की तकलीफ उठाते हुए किसी जगह की बड़ी तंगी है उतों की भी ना परवाह करते हुए किराया पड़ा ला के दरबार में पुजे हैं। इतने सत्संग में आके अपने शहनशाह के भंडारे से हाजरी लाई है। इन्होंने सब जी बड़े मुसीबत के भागा वाले रूह हैं तो जो इतने आके मन ने इनको आज्ञा दी और सत्संग में अपनी हाजिरी लगाई। सब तो पहले तो यही। दूसरे नंबर पर एक और सूचना है, कई सजन शायद फिट भी ना आए। अभी जो संगत की तंगी तुसी वेखते हैं हर पक्षों ये अपील जरूर करते हैं तुसी अगर हमारे साढ़े बजन चलो थोड़ा सुख मिल सकता है। कटता इस दूसरे तो होर भी बहुत बड़े समागम से कॉन्फ्रेंस हो जाते होंगे उसका होर मतलब होंगे जी गल संत महात्मा ने सुननी होंगी अभी समझनी होंगी उस बांझे है वो नहीं सुन सकते ने कट बिल्कुल नहीं समझ आऊंगी। होर बड़ा पैदा है जिन्होंने जीवान का नाम सब जहर है उन्होंने वास्ते सारे तुम्हारे सारिया सत्संग जो होनी थी। जिस दिन महीने में 30 दिन होंगे ना जिस दिन भी आना उस दिन भंडारा उस दिन सत्संग होगी। उन्होंने काम करने वाला है कि सत्संग का काम अभी करना पूरा हो चुका होंगे समझे। उन्होंने जी प्राइमरी की मिडल तक तालीम होंगी है सत्संग तो बाहर निकल जाते वो पढ़ लेंगे अगा चल पेंगे। तो उन्होंने जो कॉलेज ने 2 साल 5 साल 7 साल बंदा मिलता रोजाना आके उन्होंने कोले बह गल करते हैं सब दुख सुख पुछते हैं शब्द बाणी भी सुनाने हैं होर कोई कीमती उन्होंने फायदे वचन भी बोलते हैं वो इतने नहीं मिल सकते। ये अभी खुशी ने ठीक है भी खुशी में बेपरवाह ने बड़ा घट किया और बल्कि अभी 1 महीना बोलना शुरू करता 1 महीना पहला जिन्हें भी प्रेमी रोजाना पढ़े हो सन यही कह सके भाई तुम भी थोड़े रिश्तेदारों मित्र सज्जनों सत्संगियों जोड़ा मेरे कहना है कि भाई जो बंदे 2 दिन भंडारे दे चुके ना वो भंडारे से आने की कोशिश ना करे अगे जो मर्जी आ भंडारा है क्योंकि रश बड़ा होंगे है रोटी पानी चाह बैठे रहने सुनाने का बड़ा स्वाद होंगे। 3 थां कट्ठे करें शायद अजे भी 3-4 थां कट्ठे किलो 40 किलो 30 किलो 35 अजे भी अपना करना अधूरा है समझा। तो बड़ी जरूरत या प्रबंध ही बाकी जी सत महात्मा बचन सुनने वाले होंगे वो पूरा सुन नहीं पाओगे। ये ठीक है भी जो सत्संग से आ गया बिच बैठा है सड़क से फिरता है उस डेरे फिरता है सेवा करता फिरता है हाजरी सब ही लग जाती है फल सब को मिलता होगा। ये जो बैठे फल सब घरों चल गया ना सब को फल मिलता फल का अधिकारी होंगे पर जोड़ा उन्हें अपने करे उन्हें गल सुननी है कोले बह के दर्शन का नजारा कर वो नहीं हो सकता। तो इस वास्ते पुराने संगीत हमेशा वास्ते कोशिश रखन भी भंडारे से बड़ा घट होगा। महीना कहने के बजाय भी सुबह शाम 2 टाइम प्रेम समझाते फिर भी इन्हें संगत होगी कि पीछे पुराना दुगनी दिगनी है समझ जे ना कहते पता नहीं अपने कितों से बैठो था मिलता कि नहीं 1 महीने कहने लगे अभी रोज सुबह शाम जी यदा ध्यान रखना अगे थोड़ी मरी है तुम औखे थोड़े अभी भी औखे हो रहे भाई बाकी है कोई मुश्किल जी वाला वो ये कह रहे भी नवे 2 वेगले 3 वेगले तो हम तो नवे परी मैंने जान गए है उन्होंने नमूना देखने का अभी तो हम अगे पिछे मिलेंगे। तो नाम तुम लेना नहीं नाम की जो बड़ा काम करने वास्ते संत महात्मा डंबर होंगे सत्संग वो तुम कर रखा काम थोड़ा काम मुक्या है तो इसका खुराक बनानी है अगे पिछे आके उस नाम की नाम के बूटे रू पानी देना आगे उस नाम क्या चाहते सत्संग से वो जो हम रोज मिलूगा। ये तो इन्ना का सूचना काफ़ी है सुन समझ कहते सियाने तो सेंती काफ़ी होंगी है शहनशाह मुस्ताना की प्रथा एक शब्द योजना है। अज का जो दिहाड़ा से शहनशाह मुस्ताना की माली 2 जहान शहनशाह के शहनशाह ने पिछे अपना अज के दिन दिहाड़े जन्म लैके दुनिया से बल्कि अपने बलोचिस्तान के रहने वाले सन उतो छड़िया व्यासा छड़िया इतने आके पुजे ये इलाके में पछड़िया वेखे इलाका पछड़िया है राम नाम तो बहुत बेसमझ है ज्ञान तो बहुत दूर है इतने सर चढ़ेगा और इधर देखो रास्ता हरियाणा हो कहे आगे गाँव गाँव चलिए इधर बीकानेर राजस्थान के इधर हो भी ज्यादा पछड़े है इतने आगे पेपर वाले डेरा लाया माल के शहनशाह शाहनशाह के हुक्म से तो बड़ा कुछ किया बड़ा जी बड़ा समझाया वो कहन सुन तो बाहर आके मेरी तालीम सानू शहनशाह मुस्ताना ने दी हर एक फकीर दे नहीं चाहिए जो कि उन्होंने किया आम संत नहीं कर सकता समझे। जोड़ा डबरों ने किया है बा साड़ी सेवा साढ़े जुम्मे लाने का
ये असी अज तो ना तो सुना भी ऐसा कि फकीर ने किया कि ना हम सानू महल भी असी कर जाएंगे। ये बड़ा गुंजदार पेजदार बात है। तो बहुत सादा तरीन, बहुत सादा गला ना समझाना, कोई पैसा ना, मथा टकाई ना, कोई वो गल कि भाई तू आ जा, तेरी सारी सेवा तन मन धन कितनी सेवा हो गई। अज उन्होंने जन्म दिहाड़ा अस मना रहे हैं। उन्होंने पुछा एक शब्द की रचना है, वो थोड़ी सेवा में बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा साथ समझाते भी रहेंगे। थोड़ा जहा शोर को घट करना है, चुप का गान देने की कोशिश करना, कई थोड़े कोई पले पऊगा, इस अपनी हाजिरी बुझानी है, कोई सुने ना सुने बोली जाएंगे, पर सुनोगे ध्यान से तो हो लाभ मिलूगा। हाँ जी दिलीप सिंह जी चलो शुरू। हाँ जी एक की व्याख्या आपको पहला कर देने हैं, शिव जी टेक है। हाँ जी वर्षा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए न, वर्षा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए ने, शाह मस्ताना जी आए हैं, भोले भटके जीवों का करने उधार आए हैं। एक की व्याख्या आप थोड़ी सुन। हाँ तम सदगुरु तेरे संत महात्मा शब्द साधन ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੇਲ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਇਆ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਹੈ। इन्हों के करने नाल मुक्ति संभव है, क्यों जो काल के दायरे अंदर बंदा मुक्ति प्राप्त की खातिर मुक्ति प्राप्त करने वास्ते बड़े यत्न करता है। जितने भी संसार के कर्म का नाना सारे करता, कोई कर्म करता, कोई कर्म करता, पूर्ण दान तीर्थ यात्रा यारा पहाड़ा से जाके भक्ति करनी, बड़ा कुछ करना। और जब मुक्ति देने वाली दात या दवाई केवल नाम है। तो शहनशाह मस्ताना ने जाके नाम का ही प्रचार किया, नाम और सब बंदा तो मुक्त कराया भी कर्म फिर जिन्हें मर्जी करो, पुण्य करो, दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ये थोड़ा मोक्ष देने वाले नहीं आएंगे। पुण्य का फल सानू जरूर मिल जाता है, पुण्य वाला थोड़े समय बाद स्वर्ग भोग लेंदा है, पापी जीवन नरक मिल जाते होंगे। पर नरक स्वरूप होके साडा खेड़ा फिर भी नहीं सुखदा। जेड़ा जन्म का चक्कर साढ़े सिर से बड़े सीधा जो बुनियाद हुई पाप होंगी, नरका स्वर्ग कढ़िया तो जन्म के चक्कर फिर पा दिता जाता है। जन्म का चक्कर मुकाड़ वास्ते केवल नाम की दवाई है, मुक्ति देने वाला नाम ही है। तभी आए हैं जब पुरुषां अंदर अच्छे गुण नाश हो जाते हैं। संत कदों आवे किहड़े टाइम आ जाएंगे वो दस्या गया है। हाँ जी जब इंसाना अंदर शुभ गुण नाश हो जाते हैं तो अवगुण परबल कर्मा धर्मा की वाह नहीं लगती, तो घोर बाजुग संत महात्मा नाम का प्रचार करते हैं। देश विच उपद्र वध जाते हैं तो जुगर की वापरती है, मनुख बलहीन ते बुद्धहीन हो जाते हैं। बलदा भी उन्होंने बुद्धि का हीन बन जाता है, किसी कर्म कर जोर नहीं चलता। मनुख बलहीन ते बुद्धहीन हो जाते हैं। अजिहे समयां विच बिना नाम दे होर कोई सुखैन ते छेती असर करने वाला साधन नहीं। कर्म इस युग विच फलदायक नहीं, क्यों जो काल के दायरे अंदर जो कर्म हैं सारे काल ने अपने दायरे च रखे हैं। कर्म करने करके मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, चुरासी का चक्कर नहीं मका सकता। हाँ उन्होंने फल जरूर भोग लेंदा पुण्य पाप का। हाँ जी चौधरी सिंह जी
आम नहीं डायलॉग जो बचन है ना वो स्पैशल खुशी के दिहाड़े चाहिए फूल बरसाओगे देवते देवी फूल बरसाओगे देवी देवते फूल आलम कर लख लख बधाई कहे ना कहे सतनाम जी लख लख बधाई हो आज मस्ताना जी नाम पंधाई जीर दान के भगनी दान हंसो में मिला ख्याल माता की निकल जाना मत हो रहे हैं। हाँ जी, क्या हिसाब से वर्षा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए हैं। जिस वे धरती सड़ती है ना बिना जिया जन सारे सड़ते बढ़ते होंगे उस वे संत महात्मा फिर नाम की बरखा पाके ठंड के शांति बखी जानी। जैसे हुए साल जगह जगह कह साली है, जमीन बारिश बना सड़ रही है, दरख्त सारे सड़ रहे होंगे, सब ये जन त्रास त्रास कर दे बिना बरखा दे
बरखा अगर मालती 40 गुना छिड़ दिंदा 2 महीना पहला सब कण घट वध जाती। इस तरह जब नाम तो खाली जीव सड़ते बढ़ते होंगे कोई हाल नहीं होंगे जिस तरह कह सकते कोई हाल बहुत जीव आता बदर मरते हैं बंदे मर हो रहे हैं। फिर संत महात्मा नाम की वर्षा कर देना तो शहनशाह जी उस समय जब उनको आके पूजे इस इलाके की खातर हाँ जी फूले पटके जीवों का करने उधार आए हैं। वो जी भूले सन क्या भूले सन ये हम कौन है जन्म हमारा कैसा है किस लिए मिला है किस काम के लिए मिला है हमको क्या करना चाहिए आप भूल रहे थे। सुबह से शाम तक खा लिया पी लिया काम कर लिया यही काम था। जो पशु डंगर काम करते हैं तो इस तरह थोड़ा सा काम करते थे बस ये हमने जब ये काम सारा कर लिया तो भूले भटकों को समझाने के लिए नहीं भाई तुझको जो मुन जन्म मिला है ये मेरा खाने पीने के लिए नहीं मिला ये किसी और काम के लिए। जो काम तू करता है खाने का पीने का बाल बच्चे पैदा करने के डंगर सर पूरी करते हैं सब दुनिया करती हैं तेरा काम उनसे करने वाला तो अलग है जो दूसरियां दुनिया नहीं कर सकती तेरा वो काम अलग है वो बताया तो वो तेरा काम होगा इनसे। मूल्य वट के जीवों को करने उधार आए हैं। मूल जन्म कहते दुर्लभ है दुर्लभ उस चीज को कहते हैं जो किसी और किसी कीमत से कहीं भी ना मिले। पंजाबी कहावत है कि ये चीज तो भाई दुर्लभ होगी ये नहीं मिले कहीं। कबीर साहब कहते हैं मांस जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार यूं फल पाके बोए गिरे फिर बहुर लागे डार। किसी की उनको डर टेढ़ी से शाख से थोड़ी लग सकते ये जन्म ऐसा भाई एक दफा तुम्हारे हाथ से निकल गया मिलेगा जरूर लेकिन बहुत समय के बाद पता नहीं कितने समय के बाद बताया नहीं समझो गिनती नहीं करी ऐसे ही कह दिया कि अनंत काल गुजरने के बाद ये मनुष्य जन्म की दौलत मिलती है। अगर भाई तेरे हाथ से जन्म चला गया कोई लाभ ना उठाया तो ऐसा जन्म कब तेरे हाथ आया अनंत काल कह दिया। और पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं मिल जगदीश मिल की वरिया भाई आपको माल के मिलने के लिए वारी मिली है मुन चोला मिले है अगर तू चाहता है तो मिल सकता है। मिल जगदीश मिल की वरिया चिरम काल ये देश नरिया ये शरीर आपको कब मिलेगा कितनी देर के बाद मिला गिनती गिनता है चिरम काल और कितना होगा उन्हें स्वयं मिली है। तो किसी ने चिरम काल बोला महात्मा शम्स ने अनंत काल बोला दोनों का मतलब एक है थोड़ा सा बोली में फर्क है। ये जन्म को भाई अजाई नहीं जाए केवल नाम जप कर तो तुम्हारे सिर पर जन्म मर का चक्र है उसको मकाने लिए मिला है। तेरी जिंदगी रूपी नैया इस संसार सागर में भयानक सागर में बहगे सागर में गोते लगा रही है धार के बजाय डगम डोले कर रही है। दूसरी माया की घुमन बेड़ी पड़ रही है घुमन घेरी माया की जो उसमें चलेगी बस गर्क मिनट में हो जाए कुछ घुमन घेरी से कोई तो निकल नहीं सकती एक किसी और काम के लिए मिला है। तुम्हारी जो आत्मा है काल ने जेल बना के कर्मों धर्मों में फंसा के जेल ही बना रखा कैदी बना रखा है और जेल भी कितनी लंबी है अनंत काल से भी जेल है। जब जेल सारी भुगतता है फिर भरी होता है फिर मुंश का टोला मिलता है। तुम्हारी आत्मा बैठी कर रो रही है कुला रही है जेल में उसको आजाद कराने लिए जन्म मिला है इस वास्ते मिला तेरा खाने पीने काम काज करने मिला। भूले भटके जीवों को करने उधार इस जन्म में तू नाम जप के अपने जन्म का उद्धार कर सकता है और ऐसा जन्म आपको मिलेगा लेकिन जल्दी जल्दी मिलेगा। तो समझ नहीं बताया हर चीज बता दी स्वाद दिन रात में 24 घंटे में 24,000 रहता है। समुद्रों की तय लंबाई गिन ली आसमान की ऊंचाई गिन ली सितारों की चंद के सारे ये तारा है ये चंद्रमा है इधर ये बात है लेकिन इसका अंदाजा ला सके 84 लाख जो कितने समय में कितने साल में खत्म होती है कब मुंश बन के आता ये नहीं पता अनंत काल क्या है बस। हाँ जी आगे बताया पहले अध्याय में यहाँ आकर है भूल गया मैं किस लिए आया मैं किस लिए यहाँ आया ये भूल गया नाम जब वाले चोला मिले है जन्म का उद्धार करना है नैया पार करनी है आत्मा को आजाद कराना है सारे कम भूल गया बस जन्म नेता बाहर आया बाहर की हवा लगी इसकी वृत्ति और की और सब कुछ भूल गया। यहाँ आकर है भूल गया मैं किस लिए यहाँ आया। हाँ जी देखो भाई चलो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जे जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने को भेजा। स्वामी ने अपने लिखा सार्वजन में कि वास्ते तमाशा देखने आया था तमाशा देखने मालिक इसको भेजा था। फिर ये जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने को भेजा गया था
पर जहाँ आकर माल को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जिस काम आया था माल की बदगी शुक्राना करने वास्ते, उसको प्राप्त करने के लिए जन्म मुकाने के, वो तो सारे काम भूल गया और तमाशे में लग गया। तमाशा देख ले। हाँ जी। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। उदाहरण दे के समझा, जैसे छोटा बच्चा 5 साल का बाप के साथ जाता शहर में, उंगली पकड़ तोड़ता, जब शहर में देखता ना तो पाने मिठाइयों की सजियां हैं, खिलौनों की सजियां, रंग बिरंगी बड़ी सुंदर सामान से सजी हुई हैं, तो उसमें लग गया देखने में मेले में, बाप उंगली छोड़ बैठा। फिर उसका क्या हाल हुआ? लग गया और मेले का आनंद रहा और ना बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। ना था वो बाप की उंगली छोड़ के और मिलता है, ना मेले की खुशी गुम होगी, नाल जाल मारा मारा फिर रहा। वो हाल सादा हुआ पानी। असी यहाँ आके अपना काम भूल गए, माल की उंगली छोड़ बड़ी जिसकी पकड़ी थी, मेले में लागे, लेकिन ना तो मेले के अंदर है, ना अपना सागी माँ घर, ना घर जा से, ना सन बाप मिलता है, मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ जी। इसी तरह से जो अपने वक्त के सपूत की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमात्मा भी बना हुआ है, और जिनको वक्त के सपूत की भक्ति नहीं है, वो जहाँ भी दर दर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जाएंगे। यहाँ आकर तुम भूल गया मैं किस लिए यहाँ आया, मान जन्म है दुर्लभ, ये किस लिए है पाया। हाँ जी। मान जन्म है दुर्लभ, ये किस लिए, किस काम लिए पाया, ये सब बातें बताने जीवों को जाने आए हैं। तो संत महात्मा ऐसी बातें को समझाते हैं, सारा खुलासा खोलकर बताते हैं, फिर बंद हो जाएगा भाई। हाँ जी। क्रोधली सिंह जी तो साढ़े बारी नाराज हो जाता है, तेरे बंदा संत ने उठाया, असली देश तेरा सतलोक जिसको छोड़ के आया है। भाई किस संसार को अपना देश नहीं समझना, जो काल का देश है कि मैंने यही जन्म लिया, यही मेरा देश है, यही मेरा घर है, नहीं है। ये तो भूला हुआ, ये देश काल का है, पराया है। तेरा देश असली सतलोक है, यहाँ से तो आया है, यहाँ तेरा माल किसको छोड़ कर आया है। असली देश तेरा सतलोक है जिसको छोड़ के आया जी। घर को भूला, मार्ग भूला, काम अपना बुलाया जी। जहाँ से आया वो अपना असली घर भी भूल गया, और जिस काम के लिए आया वो काम भी भूल गया, जिस माल से बिछड़ा वो माल भी भूल गया, सब कुछ भूल गया। जाते ही बादलों की हवा लगती, सब कुछ भुला बैठा। घर को भूला, मार्ग भूला, काम अपना बुलाया जी। असली काम जो जीवों का वो काम बताने आए हैं। जैसा मुस्तारी जो असली काम की बात है वो आगे दसिया। हाँ जी। साडा निज काम मालक दा देश
सचखंड या सतलोक है। साडा असली सच्चा निज धाम जो है सतलोक है, सतखंड भी बोल देते हैं, वहाँ से जीव आया है। हाँ जी, साडा निज धाम मालक दा देश सचखंड या सतलोक है। सानू मालक तो विछड़ के आया मुदतां हो गई। ये भी याद नहीं कि कब तो असी काल देश विच भरले पता नहीं कितने समय से, कितनी सदियों से इस माल को छोड़कर अपने काल के देश में भरम के भटके फिरते हैं, इसका भी कोई पता नहीं, आता नहीं हमको। हाँ जी, क्योंकि ये भी याद नहीं कि कब तो असी काल देश विच भरले हाँ। आखिर तक के उस मालक की शरण आओ ते प्रार्थना करो कि हे मालक, अब हमको मूंझन मिला है, सूझबूझ मिली है, अब हमको कोशिश करनी चाहिए कि मालक हमको तुम्हारे से बिछड़े बहुत समय हो गया, अब हमको मुन चोला मिला, अब तो अपने साथ मिला ले, यही प्रार्थना करो माल के पास। नहीं, उस मालक की शरण आओ ते प्रार्थना करो कि हे मालक, सानू कृपा करके हुण अपने नाल मिला लै। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का फरमान है, किरत कर्म के विछड़े का कृपा मेलो राम, चार कूट दैदिस पर में का काले पर किस। हे मालक, हम किरत करके बिछड़े हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं वहाँ चलते फिरते रहे हैं, इस कृत कर्म के मारे बिछड़ गए हैं। चारे कूटा दसे दिशा हमने घूम लिया, अब तो ले लो अपने साथ मिला लो। चार कूट गए घूमे, अब मैं थक चुके हैं हम, अब तुम्हारी शर्म में, अगर तुम शर्म में ले लो। असली काम जो जीवों का वो काम बताने आए हैं श्याम मस्ताना जी। आगे पड़ जाने बरखा नाम की करने श्याम मस्ताना जी आए हैं। वर्षा नाम की करने श्याम मस्ताना जी आए हैं, श्याम मस्ताना जी आए हैं। तूने भक्त के जीवों का करने उधार आए हैं, करने उधार आए हैं। शहनशाह मुस्ताना ने क्या फरमाया, क्या बताया? 2000 काल ने मन माया बढ़ाया है। शहनशाह मुस्ताना ने फरमाया कि जब जीव अपना देश छोड़कर इस पराये देश में काल के देश में आता है तो काल सोचता है कि कोई ऐसी तालीम नए सीखे यहाँ कर आप भी निकले और जीवों को बाहर निकाल ले जावे, तो उनको बुलाने के लिए, उनके माल लूटने के लिए क्या करता है? 2 हथियार बना रखे हैं काल ने पहले ही। वो कौन से? मन और माया। मन जीव को जगह जगह भरमाता फिरता है और माया जगह जगह भटका रही है। 2 हथियार बना ले, पहले तो उनसे निकल सकता ही नहीं, अगर निकलता है फिर 5 और 7 और लगा दिए हैं सूक्ष्म, जो नजर नहीं आते कैसे हैं, क्या लूटते हैं, किस समय लूटते हैं। फिर जो पूंजी लाया है यहाँ संसार में आकर कोई वन व्यापार करने के लिए वो क्यों लूट लेते हैं। तो इसलिए संतों ने बताया है। हाँ जी, स्वामी जी महाराज हार वचन में फरमाते हैं कि काल नहीं चाहता जो कोई जीव उसके राज विचों निकल जाए। हाँ, अगर एक जीव भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, काल को बड़ी तकलीफ होती है, दुख होती है, बड़े फिर धागे बनाता है उसको रोकने के लिए यही रहे, काल के देश में घूमे, अपने देश बाहर जा ही न सके, बड़े यत्न करता है। हाँ जी, काल नहीं चाहता जो कोई जीव उसके राज विचों निकल जावे,
क्यों जो सृष्टि की रौनक जीवा नाल ही है। तो जाने क्यों नहीं देता, रोकता क्यों है कि सृष्टि की जो रौनक है जीवों से बड़ी है, जीवना इसको कीमत नहीं, संसार बियाबान है। हाँ जी, इस कारण वो मन ਅਤੇ माया द्वारा जीवा ਨੂੰ अनेक प्रकार फरमाਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। इसलिए उन काल जो मन माया के हथियार बना ले, उनके जरिए जीव को भरमा रहा और भटका रहा है। हाँ जी, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਿਨਾ ਜਮਕਾਲ नहीं ਛੱਡਦਾ। समय समय से माल को संत महात्मा भेजता रहता है, जिनकी शरण लिए अगर जी बच नहीं सकता, अपने बाप जा नहीं सकता, कितना भी यत्न करे, मन माया से बचाने लिए नाम युक्त बताने आए हैं। क्या बताना जी आए समझो। फिर शहंशाह ने क्या समझाया, किस का रोशनी पाई, सच्चे सौदे के लिए सहस्रों की पूंजी लाया। जीव जिस वक्त अपना देश, अपना घर छोड़ पराए देश में आता है तो राम शाह को तो साथ सहस्रों की पूंजी दे देता है कि भाई वहां जाकर ऐसा बंद करना, साथ हमको समय से हमारी पूंजी भी वापस देना और साथ अपने खर्चा के लिए जानता खर्चा भी बना के लाना, दोनों काम। पूंजी हमारी वापस देनी पड़ेगी, जो मुनाफा दे रहा हो यहाँ के अपने खाई भी बढ़ती। तो उनको लूटने के लिए फिर काल क्या करता है, 5 और विचार कर लेता है। जो 100 की पूंजी लाया इसको भाई किसी ढंग से लूटना है, तो चोर कैसे होते हैं, पूंजी 100 की लूटते हैं, उसके लिए संतों ने फिर लिखा है। हाँ जी, श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, इस ग्रह में कोई जागत रहे, सात वस्तु अपनी लहे, सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। इस शरीर रूपी घर में जो जागता रहता है ना, वो अपनी पूंजी बचा सकता। जो सौ गया बस उठ लेते मिनट में, वो तो दिन त्यारे उठते हैं, सोना में इंतजार करते, ऐसे चोर सूक्ष्म है, दिखने में आते नहीं, पर जब सो गए फिर तो और भी नंदा। सो गया तो सीट ग्रह रूपी में कुछ जागता है कि पूंजी बचाएगा, नहीं तो ले जाएंगे। फिर दूसरा सगल सहेली अपने रस माती, हमारे अंदर सहेलियां इंद्रियां सारियां वो आपको अपने रसों कसों में लग रही हैं, उसमें मस्त हो रही हैं। हाँ, ग्रह अपने की खबर न जाती, वो अपने घर लूटने की खबर नहीं करती, खबर रखती नहीं, खुद आप रसों कसों में मस्त हो रही है, खाने में पीने में, जिन्हें भी 10 इंद्रियां आपको काम में लगी बैठी है। हाँ जी, मूसनहार 5 बटवारे, सुनने नगर परे ठगहार। ये कीमती लूटने वाले 5 चोर हैं, सोना नगर लूटने के लिए मिल गया है, ना कोई चौकीदार, ना कोई पहरेदार, ना कोई जीव जागता है, आराम से लूट रहे हैं। हाँ जी, उनते राखे बाप न माई, और चोर भी कैसे सूक्ष्म हैं और कैसे दलौर हैं, कैसे बलवान हैं, उनसे राके बाप न माई, उनसे राके बहन न भाई। ये आके किसी बाप आई ना सहायता करके उनसे बाजब फिर भी बस ना माता, ना पिता, ना बहन, ना भाई, कोई बचा ही नहीं सकता। चोरी अच्छी है। हाँ जी, उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई, ना कोई मित्र ना भरा रख सकता, सहायता कर सकता है। हाँ जी, गर्भ सियाणस ना हो रहते, किसी को कि नहीं माया हुए कि नहीं सियाणा समझदार हो, वो तो भी काबू लो, बड़े होशियार न हो,
गर्भ स्यांट नाव रहते सात संगो दुष्ट बस होते। उसको बस करने का क्या तरीका? एक केवल वो शासक किले में, शासक किले में जो बंद हो जाए फिर वो बचते हैं। जीव शासक किले में रहे ना, शासक रूपी किले में जीव, उसका धारी लूट सकते और तो किसी को रोक ही नहीं सकते। ना माता, ना बहन भाई, ना मित्र, ना दोस्त, ना धानाकर से, ना किसी की रोक सकते। तो उनके लिए बताया है। एक साकी हमारे छोटी सी याद आ गई। स्वर गोपी जब राजा बराग में आके फकीर हो गया, फकीरी ले ली, माँ ने दे दी फकीरी, और जो छर के महिला को छोड़ गया, रानिया को छोड़ गया, घर बार छोड़ गया, बड़ी उदास हुई, उदासी कर लगी। जब जिस फकीर के वो गया, कोई कहते गोटनाथ को गया, तो उसने कहा भी हम फकीर का तो वो रखेंगे फिर करेंगे, आजमाइश करेंगे। पहले तूने इस शहर से जहाँ का तू है, तेरा राजधानी है, जहाँ से मांग कर लाना है घर में जाके, जो मेरी और सब बहन के साथ मंगना है। तो बात तो बड़ी मुश्किल सी है। उसी शहर का राजा और उसी शहर में जाके मांगे घर से आटा चून दाने। तो हुक्मों ने माना सी कि दारज मतलब फकीरी कर दी, कुछ भी कहे शर्मते पर है, हुक्म चला गया। जब अपने महल में गया तो उसकी माता मिली। माता कह लगी बच्चा तूने बड़ा गलत काम किया है, अब भी तू आ जाएगा तो ठीक है। तो ये रानियां हैं कितनी उदास है, ये फौजे हैं, ये बहल गाजिया बान है, तो तू वो तो कहता माता ये तो तू ना ही घर आने का, तो जो कुछ होगा कि ठीक हो गया। अच्छा फिर मैं तुझे खैर पाती हूँ, दाने आटे की नहीं पाती, तुमको मैं दो चार बातें बताती हूँ, खैर लेने आए मेरे पास। बोले क्या? एक तो पहली ये है कि जब तुझे भूख लगे ना, पूरी भूख लगे, और उस वक्त तूने खाना है क्षति पदार्थ खाना है, क्षति पदार्थ का बनाकर। हाँ जी। दूसरा जब तुझे नींद आए तो तुझने मखमली गद्दे बिछा उस पर सोना है, मखमली गद्दों पर सोना है। वो सोचे हाँ फिर हाँ, और किले में रहना है। निभाव कर किला था माता में छोड़ गया, मैं फकीर हूँ, वहां को झुगी झोपड़ी मिलती है, किले कहाँ बने, कहाँ रहूंगा। तेरी तीनों बातें कहता मेरी समझ में नहीं आई, मुझे समझाओ, मेरी सबसे बाहर है। अगर सुन बच्चा तो बताती हूँ, जो भोजन की प्रथा है, क्या भी क्षत्रिय पदार्थ भोजन खाना है ना, जब इतनी भूख लगे, इतने प्राण जाने पर होए, उस मौके भोजन जो खाएगा तो क्षत्रिय पदार्थ से अच्छा लगेगा। और रूखा सूखा और चार चटनी कसी से भी खा ले। ये बताती है मैं जानती हूँ राज भाग छोड़ गया, क्षत्रिय पदार्थ में कौन से कहाँ से मिलेंगे? यही क्षत्रिय पदार्थ, पूरी भूख लगे खाना तो वो खाना है, जो भी खाएगा तो क्षत्रिय पदार्थ से अच्छा लगेगा। ठीक माता समझा रही। जो कहा कि जब अगर तो सोना हो तो मखमली बिस्या पर सोना, रेशमी पर। ये ऐसे है कि समर में माल की भक्ति में लगा रहा, जब ही ना थक जाओ ना तो सिमर पर बैठे को गिरे, उस मौके अगर तो सोएगा और रोड़े पर नीचे रोड़े पर सो जाएगा ना तो ये ऐसी नींद आएगी। इन्हें तो कभी कि घर में मखमली रेशमी बिस्रा पर भी आए, नींद दो कर रही है, ये तेरा मखमली भाग गए। दूसरा जो क्या किले में रहना, किला कौन सा है? किला तेरे पास पता है, किला छोड़ गया पड़ा, कैसे किले बनेंगे? अगर तू साधु संग करना है, सत्संग रूपी किले में रहना है, फिर एक चोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हारे काबू आ जाएंगे। अगर उस किले में ना गया तो कितने मुजस्सर करेंगे, तुझे तंग करेंगे, तेरा धन भी लूटेंगे, तेरा नुकसान करेंगे। जब तू शासक किले में रहेगा जितना कोई नहीं बिगाड़ सके, तो सत्संग रूपी जो किला है उसमें जाके साधु चोर है 5, इसमें बस होते हैं, इसमें पकड़े जाते हैं, इसमें जाने से अपना धन मार बचा सकता हो, तो जरिया नहीं। हाँ जी। सच्चे सौदे के लिए 100 की पूंजी लाया, पूंजी लूटने को जीवों ने 5 चोरों को लाया, पीछे काल ने 5 चोर आदमी पूंजी लेके आया, तो ये खत्म करा नहीं, 10,000 बंद करेगा, क्या व्यापार करेगा, लूटने नहीं, खा दिया था आएगा। सत्संग रूपी किले में ये चोर काबू आए हैं, शहनशाह मस्ताना जी बताने आए हैं, वर्षा नाम की करने आए हैं, शाह मस्ताना जी आए हैं। हाँ जी।
प्यारे मक्खन सिंह जी, समा अपना पूरे क्लास में हो गया है 11-12 बजे और फिर 2 कम 12 में शाम को ले रहे हैं, मुझे पा दे देंगे तो नाम भी देना है, लंगर भी खाना है, बड़ा सामान है, शाम को भी दे देना है, अब वहाँ शाम को दे देना और दवाई के लिए प्रवान कर ली। अच्छा तो शाम को बोली आज ना पहले भी सुनना ना तेरी ऐसा सुन लेंगे सारी संग तेरी गल नहीं समझ सकेगी तो अभी समझे खास का समझेंगे तेरा पूछे बोलेंगे जो खास का रह गए बाकी रोटी बोटी खाई चले जाए बेचारे। हाँ जी हाँ बस शाम को हाँ जी तेरी साथ समझो के बोलिया शहर समझता युवा को की समझाया संतों की संगत में जो भी चलकर जीव आते हैं, जो जीव संतों की सत्संग में आते हैं, अपनी हाई लगाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सन्ना कौड़ा भूमिया चोर ठग भग जाते हैं। बड़े बड़े जीव मार के खाने वाले कौड़े जैसे राग जो जीवन फड़के किराए में तर खाने संगे, भूमि जैसे चोर सन ठग सन गए, सलने जैसे कसाई सन, बाल्मीकि जैसे डाकू सन गए, गनका जैसे देशवासी संता भी संगत में जाने का भी उद्धार हो गया। तो शहनशाह मस्ताना की संगत पर जोर बागर संगत में कितना भी जीव है बुराइयां करता है, बुराइयों से भरे पड़े है, सत्संग में जाने करके मार्ग उसका भी उद्धार कर देता है। उनके लिए समझाते हैं, हमको बताते हैं। हाँ जी संत महात्मा ने आत्मक मुंडे का प्रभाव जबरदस्त होता है, उन्होंने संगत करके शैतान शरीफ ते नेक बन जाते हैं। संतां दी संग करने करके शैतान शरीफ बन जाते हैं, बुरे भले बदले नेक बन जाते हैं, शराबी शराब छड़ देते हैं, चोर चोरी छड़ जाते हैं। तो संगत का रंग चल गया, ऐसा संग वैसा रंग मान ले लेंदा। हाँ जी उन्होंने संगत करके शैतान शरीफ ते नेक बन जाते हैं, चोर चोरी छड़ देंगे हैं, शराबी शराब छड़ देंगे हैं, ते बुरे आदमी अपनी बुराइयां छड़ देंगे हैं। इतिहास अजिहियां जिंदगी नाल भरे पे हैं। उन्होंने संगत करके सदमे जिहे कसाई, गणका जी वेसवा, वाल्मीकि जैसे डाकू ते सज्जन जैसे ठग और कौडे राक्ष वर्गे भी महात्मा बन जाते। सदना कौड़ा भूमिया चोर ठग बन भगत जाते हैं, ठग कंधे पदगुरु में बदल जाते हैं। ऐसे लाखों जीवों का करने उधार आए न वर्षा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए हैं। बोले भटको जीवों को करने उधार आए हैं, शाह मस्ताना जी बरखा नाम की करने आए हैं। बरखा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए हैं, शाह मस्ताना जी आए हैं। भक्त के जीवों का करने उधार आए हैं, करने उधार आए हैं। बेड़ी पार करने लिए बरकत वाले आए हैं, बरकत वाले आए हैं। नाम की करने शाह मस्ताना जी आए हैं, शाह मस्ताना जी आए हैं। भक्त के जीवों का करने उधार
एक कली रहेगी भाई खुल को बोल गया कि मैं लिखी नहीं शेर लगी तमाशा देखने को जीव आए है बुला दिया जिस वेले जीव अपना देह छोड़कर वहां से तमाशा देखने आया तो कौन है उसको बुला दिया चल कोई नहीं कैसे करने का क्या हाँ जी तमाशा देखने को जीव आए है बुला दिया लोभ मोह और अहंकार में जीवों को फंसा दिया लोभ में मोह में अहंकार में फंसा दिया उसको बिजली रूहें माल से फिर बनाने आए हैं जो संत महात्मा माल से रूह बिगड़ जाती हैं माल को बोलती घर को बोली अपना काम बोली और बिजली काल के देश में लग जाती हैं उसको वापस जाने के लिए संत महात्मा फिर लाने का यत्न करते हैं लाने की कोशिश करते हैं उसके लिए उदाहरण देकर समझाया है फिर बताते थे हाँ जी ਪੀਟਰ ਰੂਸ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਪਣੇ मुल्क जाने का कर आया। देखो संत महात्मा किस ढंग से अपने वास बनाने की कोशिश या जतन करते हैं। जब पता लगा कि हमारे देश जलावतन हो गए चले गए हालैंड में, तो रूस के पीटर नामी बादशाह ने मजदूर का भेज धार लिया अपना, मजदूर बन गया। बादशाह ने कहा हालैंड में आ गया, तो उस वहाँ का क्या लेने आया, जहाज आने का काम सीखने का बहाना बना लिया। तो जब वो बातें करे रूस के प्रेमियों से, उनको मोह आया कि मैं भी रूस से आया हूँ, मैं जहाज आने काम सीखने आया हूँ, तो मैं अपना देश का बड़ा अच्छा है, तुम क्यों आ गए। मजदूरों से पूछे तो देश निकालते, वो कहते जी हमारा दिल तो बड़ा करता है जाने को, पर हमने कोई ऐसी हरकतें गलती की जिससे हमको बादशाह ने देश निकाला दे दिया, अब हम जा नहीं सकते, जाएंगे तो हमको फिर फांसी दे देगा। तो पीटर बादशाह कहने लगा भाई ऐसी बात है, मेरा वो दोस्त है बादशाह, हो सकता है कि मेरी बात वो मान ले, अगर तुम साथ जाओ ना हमारे, तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, अब उम्मीद है वो मान लेगा। तो जिन कितना सोचा भी चलो हो सकता कि लगा दे, बादशाह तो आ गया दवा रहने दी। तो कई संगे और हंकारी जैसे अकेले वाले वो कहते अपने मजदूर है दिहाड़िया से करना है जगह काम, आप उनके मैं गिरा दूंगा, क्यों पंगा नहीं थे रोको किराया पर लाओगे। तो गई उन्होंने मिसाल दे के समझाया। हाँ जी, मजदूर कहने लगे कि सानू बादशाह ने कट दिता है, असी किवें जा सकते हाँ। पीटर ने कहा कि बादशाह मेरा दोस्त है, मैं तुम्हारी सिफारिश करांगा, जो उम्मीद है कि बादशाह मान जाएगा। जिन्होंने उसके गल्लां पर विश्वास आ गया, वो जब पीटर काम सीख के अपने चले गए, बाकी नहीं गए, मुल्क में वापस आया नाल तो पे। जब पीटर मुल्क रूस में दाखिल होया, सब उसकी इज्जत करन, उन्होंने मजदूरों का हौसला बढ़ गया। ये लोग अपने देश में चला गया, सब लोग जाने बादशाह राजा है, तो बड़ा प्यार कर, सत्कार कर, इज्जत कर। मजदूरों ने गल देख के हौसला बढ़ गया, है तो कोई बात ये कोई जान फिर बादशाह होनी तो है, पता लगे भी बादशाह ही सली होगी थोड़ी जी। हाँ जी, उन्होंने मजदूरों का हौसला बढ़ गया कि इसका जरूर बादशाह नाल मेल जोल होगा, सानू मुल्क विच वापस आके रहने की इजाजत दवा देगा। जब पीटर अपनी राजधानी विच पुजा, वो तख्त पर विराजमान हो गया। दूसरे जाके तख्त पे बैठ गए अपने तो राजधानी वो तख्त पर विराजमान हो गया। नाल दे साथी हैरान कि तो साडी तरह मजदूर नजर आउंदा, वो सारे हैरान हो गए, जिन्हें साड़ी तरह मजदूर सी एक ठीक में राजा के भी आए, तख्त पे बैठा तो रूस का राजा का ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਭੇਜ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਗਤੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਤਨਮਨ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾਂ ਬਰਮੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। बिजली रूह मालिक से फिर मिलाने आए हैं, वर्षा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए हैं, बोले भट के जीवों का करने उधार आए हैं। वर्षा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए हैं, शाह
आख्या जाना अभी प्यारी साथ समझो एक जलाहा सीगा सी भोला जा ते सौरी ज्यादा सी ते मां ने सिखा दे गटू जाई तो होली समझ आना की हुंदा तो जिथे भी जावे दूध पाने साकी लम्मी बाबा भी समा लग गया अपना जिथे भी दूध बाबा कुटाई खाते सौरी चल जाने सौरी घर पहुंच गया उसे भी अग लगी पई साके कई घर अगे जी ता खुशी रब करे 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 तो उन्होंने सिखाया है बोली वो लग गया वो लगे कुटन पे डाले तो जो घर वाले बीबी से कोटे लकड़ी देखे पति तो मेरा लगता है पहले जमाने च रिवाज भी टेढ़ा मेढ़ा सी पति का बीबी नान लेती सी ते पति भी घर के नाना सी बहन लगा सी पहले बोला ना खोड़ा है बोल तो नीमा अगे नीमा धो अगे उन्होंने कुट्टी कहते ना तो लवे ना अगे उन्होंने कूट रहे हैं अगे कौन है तेरा अगे जेठ है ना ऊंची चढ़ गई तेरा के देवरा की जमा थले उतर गई बाबा की जमन की जहाँ चढ़ी तो जो दिलीप से कहता कहाँ चढ़ जाऊंगा कहाँ जाऊंगा पहले तो छीमे तो बाद सतमा बोल गया बोलना सी अठवा छीमा फिर बोल गया आज दूसरे हाल तो कहाँ चढ़ता है प्यारी साहब छीमा सतमा बोल भी गया इसे व्याख्या करते हैं पर छीमे तो हो चुकी है तो पहले मौके पर लेके हाँ जिथे कहा शहनशाह मुश्ताक ने की हिदायत की थी केड़ी तालीम पढ़ाई बाबा सागर में बेड़ी जिंदगी की डूबी जाए अगे भाई तेरी जिंदगी रूपी बेड़ी इस संसार में धार के बीच में डब मरोले खा रही है डूबने पर हो रही है बेड़ी बाबा सागर में बेड़ी जिंदगी की डूबती जाए माया की गुमन घेरी में बेड़ी गोते है खाए और जो बीच में माया की गुमन घेरी पड़ी उसमें भी गोते खान का खतरा बड़ा खड़ा है बेड़ी पार करने लिए बन पतवार आए हैं तो शहनशाह मुस्ताना जी बेड़ी पार करने वास्ते पतवार रूप में आए संगे लिखिया संतानी चीज जान दे के समझाया है। हाँ जी ये संसार पर सागर है इस विच गुरु जहाज है ते गुरु ही उसका कप्तान है गुरु तो बिना कोई भावसागर तर नहीं सकता उन्होंने कृपा द्वारा ही असी मालक नाल मिल सकते हैं उसके बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती इसके बारे चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं गुरु जहाज केवट गुरु गुरबिन करे न कोई गुरु प्रसादी पर पाइए गुरबिन मुक्त ना हो बड़ा जोर देता ना कुछ करे है ना कर सकता है आप ही वो जहाज हैं आप ही कप्तान हैं आप ही मलाल सब आप लोग कृपा न करे जान से सुन रहे यही है सुनी रहेगा देश से हमने कहा ना करना है क्यों यार चल
नाम की करने श्याम सुल्ताना जी आए हैं, श्याम सुल्ताना जी आए हैं। बेबाकी कैसी होगा करने उधार आए हैं, करने उधार आए हैं। समझो कि पीला भजन है मुस्तफा इस वचन से बड़ा जोर से समझे ज्यादा करके चाहे शाह मस्ताना जी बचनों पे जो अमल कमाएगा भी इल्म का पढ़ते हो और बड़े शिक्षा लेने हो ग्रंथ में सुनते हो पर जब तक अमल नहीं करोगे तुम्हारे पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा। तो सिर खपाई है बिना अमल तो कर दे इल्म नकमा होता है, बिन आमना तो आलमा इल्म नकमे सारे। कोई अमल कमाला जिस लेना सदगुरु का, अगर जल्दी प्राप्ति करनी है कोई ना कोई घटना है तो भाई अमल थोड़ा बगा जरूर करो, बिना अमल तो किसी भी कम नहीं है अमल तो भाई। हाँ जी, तो अमल देंगे कई मस्ताना जी बचनों पे अमल जो कमाएगा डुबकी नाम की पाकर सीधा सतलोक में जाएगा। फिर नाम की डुबकी प्राप्त होगी अमल कर ले सीधा अपने देश माल के पास जाएगा वो। केवल नाम एक राह है जो सानू अपने निज मुकाम सचखंड विच पहुंचा सकता है। यह एक ऐसा जहाज है जिहड़ा कि भवसागर तो पार जीवन मार्ग की गोदी विच पहुंचाउण दा जरिया है। छुड़ाने काल से रूहें चोला धार आए हैं। काल ने जो अपने काबू कर रखे ना उन्होंने छुड़ाने खातिर साधन आया है कि वापस जाने वास्ते आए हैं। फिर चल जद रूहां मालक की तलाश विच बहबल हुंदियां हन ते अपने निज घर जाण लई बिलकदियां हन, साਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। छुड़ाने काल से रूहें तोलाधार आए हैं, वर्षा नाम की करने शाह मस्ताना जी आए हैं, बोले भटके जीवों का करने उधार आए हैं, भी करने उधार आए हैं। प्यारी साहब समझी अपनी शब्दी समाप्ति हो गया है। एक शादी भी रहनी है इसमें भाई किसी वो करनी है। पहले थोड़ी सी बातें ये सभी लेनी है कि आपने जब आज्ञा मिलेगी हम उसके स्टेज से जाएंगे तो तुमने उसके बाद जो ये नाम शब्द अभिलाषी है ना, नाम प्राप्त करने वाले को सीधे हाल में जो बाहर 3-4 गेट हैं उधर से बीबियाँ ली जाएंगी, अंदर से ऑप्शन गेट नहीं भेजना 4-3 दरवाजे बाहर सारे पर 4-5 दरवाजे हैं इस हाल के, वहां से अंदर जाना सबने बीबियों को लग लीजिए अगर निकल करेगी। और लंगर जो होगा लंगर भोजन नाम शब्द नाम की दात प्राप्त करने के बाद खाना है, क्योंकि 15-20 मिनट यहाँ पर लगते अगर आपने वो रोटी में चले गए तो सामान निकल जाएगा, बार बार फिर नाम नहीं मिलेगा। तो आपने पहले नाम वाला काम करा जो जरूरी है, उसके बाद आपने भोजन खाना पंक्ति लागे भोजन मिलेगा फुल ट्रेन से। इस बात का ध्यान रखना है। और जो बाकी बात यह है कि जो अपना दूसरा हफ्ता होता है वो कैंसिल कर दिया, नाम उपदेश की जाए इसी पर हो जाएगा। तो नजदीक आ गया दूसरा हफ्ता, आखिरी जो सत्संग है ना नवंबर का वो यहाँ होएगा, उसी दिन ही नाम उपदेश मिलेगा। ध्यान रखना है। श्री भोजनलाल जी की है जिला हिसाब से रहने वाले देखो प्यारी शासन जी 2 लड़के की हैं, मिनट में 2 मिनट बाद लादा फड़ा 2 लड़के 2 मिनट की है बस तुम्हें मैंने जो दिन पर ब्याह होकर जाना होकर भरना होगा, मुझे इकट्ठे कर जाइए कर कपड़े पहाड़ सब वो तो सत्संग करके पढ़ावे के तो ब्याह करके कितना मौज कितना सुख है। हाँ जी 3 घंटे का देखो ना कि बन जा सोना जो सोना बनने का मजा आया उन्होंने बहुत खड़े हुए, ऐसा नहीं कर रहा है। बस 1 मिनट का गंदा में जीव देनी है। अगर अपने प्रेम नजर नहीं लगानी फिर उठ सकते हो। हाँ, जब प्रेम नजर नहीं लगानी तो उठ सकते हो। ऐसा है भी
बैठना ही है। जब कोई भैन खड़ी हो गई चलने की कोशिश ना करो। बोली चलो। हाँ जी, गांधार सदगुरु तेरे यात्रा अपना नुकसान हुआ है।